हाँ तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इससे पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होते हैं, उसके डिफरेंट कंडीशंस क्या थी, उन कंडीशंस पर किस किस तरह से हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किए थे, किसी स्टेटमेंट को देख के ग्राफ कैसे बनाना है और किसी ग्राफ को देख के स्टेटमेंट कैसे बनानी है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी, लेकिन वो हमने सीखी थी टाइम और डिस्प्लेसमेंट या फिर टाइम और डिस्टेंस के केस में। आज हम लोग सीखने वाले हैं सेम सिचुएशन, सेम कंडीशंस, वेलोसिटी और टाइम के फॉर्म में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने से मान लीजिए ये अपने पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक पे हमें वेलोसिटी को रखना है, एक पे टाइम को रखना है। और सिमिलरली एक्स.टी की तरह ही हमने क्या किया, यहाँ पर इसको टाइम एक्सिस अज्यूम कर लिया और ये आपका वेलोसिटी एक्सिस, राइट। वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड विद पर्टिकुलर यूनिट्स एंड टाइम इन सेकंड्स। तो यहाँ पे आपको यूनिट और जो भी उनके बेसिकली डायमेंशन है उनका जरूर ध्यान रखना है, जो भी आप क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करें। और ये इसका ओरिजिन। तो मैं ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। देखो, ये हमने टाइम एक्सिस का एक स्केल बनाया हुआ है और इधर वेलोसिटी का है। अगर मान लीजिए ये 1 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10 और n, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, ऐसा एक कर्व है, ये एकदम से सीधी लाइन। तो आप जरा मुझे सोच के बताइए कि ये सीधी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती होगी। तो यहाँ से पता लगता है कि टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी फिक्स है। अगर वेलोसिटी फिक्स है, टाइम के साथ वेलोसिटी नहीं बदल रही, तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स वेलोसिटी पे चल रहा है और वेलोसिटी मान लीजिए 3। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया इसको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और यहाँ पर फिर से 1 2 एंड 3 और एक लाइन हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ की, तो इसमें भी देखो क्या है, सेम टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ भी वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है। फिर इनमें डिफरेंस क्या होगा भाई, अगर दोनों ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो फिर एक अप ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो उसका आंसर है कि एक राइट साइड है मान लीजिए, तो एक लेफ्ट साइड है, यानी कि उनकी डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि अगर ये इससे ओरिजिन से इस तरफ है और दूसरा दूसरी तरफ है, राइट। तो ये हमें राइट और लेफ्ट इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है अगर ग्राफ पॉजिटिव साइड में है और ग्राफ नेगेटिव साइड में है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है और हमें वीटी ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करना है, एट रेस्ट ऑब्जेक्ट को वीटी ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो एग्जैक्ट टाइम एक्सिस के ऊपर एक ग्राफ आएगा, यानी कि टाइम चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी क्या है उसकी, 0। तो टाइम एक्सिस पर जो लाइन आएगी दैट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इन वीटी ग्राफ। इन एक्सटी ग्राफ और इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, वो रेस्ट होगा। बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको बिल्कुल टाइम एक्सिस पर ही एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी कि वेलोसिटी 0 पर ही आपने एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो रिप्रेजेंट करेगी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है इन केस ऑफ वीटी ग्राफ। आइए थर्ड फोर्थ इक्वेशन पर आते हैं। ये पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन, चौथी पर आते हैं। मान लीजिए ये अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर से है ना, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बच्चों क्या देखा हमने कि ये कैसा स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है ना। ये टाइम स्केल है आपके पास और ये आपका वेलोसिटी स्केल है। तो यहाँ से अगर हम स्लॉप देखेंगे तो हर बार स्लॉप सेम है। जैसे स्लॉप कैसे देखा जाता है, ये मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में, स्लॉप जो होता है वो tan थीटा होता है। तो हमने ये एक फिक्स टाइम पीरियड ले लिया, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये हमारे पास आया हाइट। ऐसे हमने यहाँ पर लिया तो भी क्या होगा, तो फिर सिमिलर हाइट ही आती है। इसका मतलब हर जगह पर v/t सेम है, वेलोसिटी बाय टाइम सेम है। यानी कि हमने कैसे इसको डिसाइड किया, स्लोप क्या होता है तो tan थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है तो पंडित बद्री प्रसाद वाला, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हुआ वेलोसिटी, बेस क्या हुआ आपका टाइम, तो ये क्या है एक्सेलरेशन, और ये हर जगह पर सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। माइंड इट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है। यहां पर अगर इसी को हम लोग ऐसे बना देंगे तो क्या होगा, वो दूसरी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड के साथ वेलोसिटी का इंक्रीज होना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। और अगर वो फिक्स्ड बिल्कुल सेम टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम इंटरवल ऑफ डिस्टेंस या फिर सेम इंटरवल ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ वो। तो ये आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन किया। इसी के बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ और एक और हम ग्राफ बनाए, वीटी ग्राफ,
तो उस वीटी ग्राफ में देखो क्या है अब इसके अलावा, तो वो ये है बच्चों कि मान लीजिए आपके पास इस तरह से कुछ गिवन है, ये वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस टी एंड वी, और ये एक ऐसा कर्व है, राइट। तो ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो स्लॉप, मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, ये स्लॉप का रिप्रेजेंटेशन है। कैसे रिप्रेजेंटेशन है स्लॉप का? देखो तो यहाँ पर जो स्लॉप है वो ढाल है जो वो कम है, यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो ढाल बढ़ता है, यानी कि हर पॉइंट पर यहाँ पे स्लॉप कम था, फिर कम बढ़ता गया, फिर बढ़ता गया, बढ़ता गया। स्लॉप बढ़ने का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, वहाँ पर क्या था? वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। यहाँ पर ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लॉप क्या हो रहा है? स्लॉप टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसका जो स्लॉप है वो स्लॉप इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सिमिलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम एक और लें तो क्या देखो, ये ऐसे और हमने इसको ऐसा बनाया, तो यहाँ पर देखो हर बार डिक्रीजिंग है स्लॉप, और अब स्लॉप डिक्रीजिंग है तो आप समझ गए होंगे ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करती होगी टाइम और वेलोसिटी की? तो ये रिप्रेजेंट करती होगी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, या फिर उसको हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन, राइट। तो यहाँ से बेसिकली ये जो कर्व इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इनके स्लॉप से हमें पता लगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा करेंगे तो हम लोग एक्सेलरेशन के साथ बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज हम उसका कर लेंगे। इसके अलावा भी एक और सिचुएशन लेते हैं। देखो मान लीजिए एक और कर्व बनाया मैंने वेलोसिटी टाइम, और जो वो वेलोसिटी टाइम कर्व था वो कुछ ऐसा था। देखो ये वेलोसिटी एक्सिस, टाइम एक्सिस, तो ये वेलोसिटी टाइम एक्सिस में ऐसा कर्व हमने बनाया। अब आप इससे क्या समझते हैं? देखो यहाँ पर ये ओरिजिन है, तो हमने देखा जब टाइम जीरो था तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, राइट। टाइम जीरो था तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो वेलोसिटी कम होती गई। यानी कि हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को या तो ऊपर भेजा, यहाँ से बहुत तेज़ वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो वो क्या हुआ? पहले उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, फिर टाइम बीतते 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 क्या होगी? वो रुक गया ऊपर जाकर। ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। कोई हमारे यहाँ से बहुत तेज़ दौड़ते गया और दूर जाके रुक गया, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। अगर इसी ग्राफ को मैं आगे बढ़ाऊँ तो देखो क्या कर सकते हैं, हमने वही वेलोसिटी टाइम है और यहाँ से इसको ऐसे मूव करा दिया नीचे तक, यानी कि नेगेटिव एक्सिस में इसको ले आए, तो क्या होगा? वो हमें से दूर आता, दूर से हमारे पास नज़दीक, यानी कि उसकी वेलोसिटी, फिर से तो सुनना मेरी बात, उसकी वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी, फिर वेलोसिटी कम होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई, वेलोसिटी ज़ीरो हुई, और फिर उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में वेलोसिटी फिर से बढ़ना स्टार्ट हुई। बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से वेलोसिटी जीरो हुई और फिर जीरो से फिर बढ़ना स्टार्ट हुई। या इसी को हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं, ये ऐसे भी। यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग? यहाँ पे कहेंगे कि फिर से वही काम हुआ, वेलोसिटी कम होते हुए जीरो, फिर वापस यहाँ पर। जैसे मान लीजिए अब एक मैं कर्व, एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप जरा मुझे कर्व बना के दिखाएंगे, है ना। तो स्टेटमेंट ये है कि एक बॉल को हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, एक बॉल को हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका। अगर हम मान लीजिए बॉल को हम नीचे से ऊपर फेंकते तो कैसा कर्व बनेगा? स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा। कैसा हुआ? स्पीड टाइम ग्राफ। तो पहले हमने बहुत तेज वेलोसिटी दी उसको, लेकिन ऊपर जाके वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। फिर वापस आना स्टार्ट हुआ वो, और उतने टाइम के बाद क्या हुआ? अगेन उसने बहुत वेलोसिटी गेन कर ली। तो ये ऐसा वी शेप्ड ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी टाइम, या फिर उसको आप स्पीड टाइम, जो आप कहें, स्पीड टाइम ग्राफ उसे कहते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने किसी बॉल को ऊपर से छोड़ा और फिर वो जाके ज़मीन पे गिर के फिर ऐसे ऊपर आई, तो उसके लिए कैसा कर्व बनेगा? उसके लिए कर्व बनाता हूँ मैं। देखो फिर से स्पीड टाइम ग्राफ बना रहा हूँ मैं। टाइम एक्सिस, स्पीड एक्सिस, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, मतलब पहले हमारे हाथ में था, रेस्ट पर था, फिर उसके बाद टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती गई, ज़मीन पे टकराया, बहुत तेज उछला, वेलोसिटी ज़्यादा थी, लेकिन ऊपर तरफ उछलते उछलते ऊपर तरफ वेलोसिटी क्या हो गई? फिर कम हो गई। तो यहाँ पर क्या है? ये ड्रॉप किया उसको। यहाँ पे क्या है? उसको हमने थ्रो किया अपवर्ड। यहाँ पे ड्रॉप किया तो ड्रॉप तो डाउनवर्ड ही होगा। क्लियर है ना? तो ये सिचुएशंस बच्चों आपको दिमाग में होनी चाहिए कि ये हमने यहाँ पे वेलोसिटी कम कर रहे हैं,
टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इन ग्राफ से हम लोग वो सारी बातें रिप्रेजेंट करा सकते हैं। एक और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ, बेसिकली एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। तो आपने लिख लिया होगा, सबसे साथ साथ आप लिख रहे होंगे एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तब हम एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालते हैं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो क्या होता है देखो, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों, और मुझे इसके अंदर एरिया कैलकुलेट करना है। ये v एक्सेस है, ये t एक्सेस है, ये 0 है, यहाँ पे ये वेलोसिटी स्केल है और यहाँ पे इसका टाइम स्केल है। तो ये एक लाइन है इतनी, राइट। और इसके अंडर हमें एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये पूरा एरिया में कैलकुलेट करना है अंडर इसका। तो इस एरिया को कैसे निकालेंगे हम लोग, तो एरिया कैसे निकालेंगे भाई, साइड साइड मल्टीप्लाई करेंगे। साइड साइड मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, एक ये साइड एक ये साइड, तो ये कौन है v, ये कौन है t। तो तब इसका एरिया निकालूंगा मैं, एरिया ऑफ द कर्व या एरिया अंडर द कर्व अंडर द वीटी ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी इनटू टाइम किसके बराबर होता है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसके बराबर हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया, यानी कि वेलोसिटी यानी कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। और यही सेम सिचुएशन यूज करके आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ग्राफिकल मेथड से, वो तीनों इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac, वो जो आपने पढ़े थे उनको आपने ऐसे ही इससे प्रूव भी किया था ना, अगर आपको याद हो तो। ऐसे इक्वेशन लेकर के इनको हमने ट्रेपेजियम का एरिया निकाला था, वहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो मैं ये प्रूफ नहीं करूँगा, या क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो बस यही होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि किस तरीके से वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करते हैं हम लोग, किस तरीके से उनका स्लोप निकालते हैं, कैसे एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है हमें। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे के टॉपिक सीखेंगे, क्या क्या टॉपिक होते हैं। हालांकि मैंने मोशन स्ट्रेट लाइन के लगभग सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, कुछ बचा नहीं है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए उस पूरे चैप्टर के, तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा। लेकिन आप प्लीज़ ये पढ़ते रहिएगा सारी चीज़ें, मैंने आपको बहुत बेसिक से सारी बातें एक्सप्लेन की हैं। आगे जो वीडियोज़ आएंगी वो थोड़ी सी और कंटेंट वाइज अच्छी होंगी, क्वालिटी वाइज अच्छी होंगी। हम उसमें डिफरेंट टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको घर बैठे पूरी तरह से एक अच्छा स्टडी का माहौल मिल पाए और एक अच्छा कंटेंट मिल पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।